हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी साहित्य तृतीय सेमेस्टर में जो हमारा प्रश्न पत्र 303 है, हिंदी के अन्य गद्य रूप, तो उसमें हमारे जो निबंध हैं उसमें हम दो निबंध कर चुके हैं। आज हमारा जो तीसरा निबंध है वह है लोक मंगल की साधनावस्था, रामचंद्र शुक्ल जी का। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इस निबंध का मूल पाठ का अध्ययन करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राधे एकेडमी से जुड़ जाइए, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम अपने निबंध पर देखते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करें तो आज का हमारा निबंध है लोक मंगल की साधना अवस्था, रामचंद्र शुक्ल जी का। तो दोस्तों, इसमें जो शुक्ल जी हैं, इस निबंध में शुक्ल जी की जो धारणा रही है वो ये रही है कि हमारा काव्य रूप कैसा होना चाहिए। यानी शुक्ल जी ने काव्य रूप की चर्चा की है कि काव्य रूप में हमारा जो लोक मंगल है और जो हमारा काव्य रूप है उसके दो भाग भी किए हैं उन्होंने। एक लोक मंगल की साधना अवस्था और एक लोक मंगल की सिद्धावस्था, उसी की उन्होंने चर्चा की है कि हमारे काव्य रूप किस प्रकार के होने चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि आत्मबोध और जगत बोध के बीच ज्ञानियों ने गहरी खाई खोदी, पर हृदय ने कभी उसकी परवाह न की। भावना दोनों को एक ही मानकर चलती रही। यानी इसमें वो सबसे पहले दो शब्दों की चर्चा करते हैं, एक आत्मबोध, एक जगत बोध। यानी एक हम खुद क्या सोचते हैं, हमारे क्या सोचने का तरीका है, और एक जो हमारा संसार है यानी जो जगत है वो किस बारे में सोचता है। तो ज्ञानियों ने इन दोनों के बीच गहरी खाई खोदी, लेकिन हृदय ने कभी इसकी परवाह न की, दोनों को साथ लेकर चलता रहा। इस दृश्य जगत के बीच जिस आनंद मंगल की विभूति का साक्षात्कार होता रहा, उसी के स्वरूप की नित्य और चरम भावना द्वारा भक्तों के हृदय में भगवान के स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई। लोक में इसी स्वरूप के प्रकाश को किसी ने राम राज्य कहा, किसी ने आसमान की बादशाहत। यद्यपि मुसाइयों और उनके अनुगामी ईसाइयों की धर्म पुस्तक में आदम खुदा की प्रतिमूर्ति बताया गया, पर लोक के बीच नर में नारायण की दिव्य कला का सम्यक दर्शन और उसके प्रति हृदय का पूर्ण निवेदन भारतीय भक्ति मार्ग में ही दिखाई पड़ा। आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं शुक्ल जी कि सत्य चित आनंद ब्रह्म के इन तीन स्वरूप में काव्य और भक्ति मार्ग आनंद स्वरूप को लेकर चली। दोस्तों, एक बात बताऊं, जो सचित आनंद है ये हमारे दर्शन से उठाया हुआ शब्द है। ये शंकराचार्य जब अपने दर्शन की अद्वैतवाद की चर्चा करते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि जो हमारा ब्रह्म है यानी जो हमारा ईश्वर है वो तीन गुणों से मिलकर बना है। जो सत्यचित आनंद है उन तीनों से मिलकर हमारा ब्रह्मा बना हुआ है। अगर हम अपने मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में दो गुण पाए जाते हैं, जो सत्य और चित है, इनसे मनुष्य बना हुआ है। और जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें केवल सत्य से गुण मिलकर बना हुआ है। यानी ब्रह्मा के तीन गुण हैं, सत चित आनंद, और हम मनुष्यों के दो गुण हैं, सत और चित। और जो सत है वो केवल निर्जीव वस्तुएं सत से बनाई गई हैं। तो उन्हीं के रूप में चलकर वो कहते हैं कि सत्य चित आनंद ब्रह्म के इन तीन स्वरूपों में से काव्य और भक्ति मार्ग आनंद स्वरूप को लेकर चला है। यानी जो हमारे काव्य है और भक्ति मार्ग है उन्होंने इसमें आनंद के स्वरूप को चुना है। विचार करने पर लोक में इस आनंद की अभिव्यक्ति की दो अवस्थाएं पाई जाएंगी, साधनावस्था और सिद्धावस्था। यानी जो आनंद की अभिव्यक्ति है, यानी जो काव्य में और भक्ति में जो काव्य की जो आनंद की अभिव्यक्ति है वो दो रूपों में देखने को मिलेगी, एक साधनावस्था और एक सिद्धावस्था। ठीक है दोस्तों, अभिव्यक्ति के क्षेत्र में ब्रह्म के आनंद स्वरूप का सतत आभास नहीं रहता, उसका आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है। इस जगत में न तो सदा और सर्वत्र लहलहाता बसंत विकास रहता है, न सुख समृद्धि पूर्ण हास विलास। शिशिर के आतंक से सिमटी और झोंके झीलती वन स्थली की खिन्नता और हीनता के बीच से ही क्रमशः आनंद की अरुण आभा धुंधली धुंधली फूटती हुई अंत में बसंत का पूर्ण प्रफुल्लता और प्रचुरता के रूप में फैल जाती है। इसी प्रकार लोक की पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार के बीच दबी हुई आनंद ज्योति भीषण शक्ति में परिणित होकर अपना मार्ग निकालती है और फिर लोक मंगल और लोक रंजन के रूप में अपना प्रकाश करती है। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें उन्होंने बताया है कि आनंद किस प्रकार से आता है। नेक्स्ट देखें
कि कुछ कवि और भक्त तो जिस प्रकार आनंद मंगल के सिद्ध या आविर्भूत स्वरूप को लेकर सुख सौंदर्यमय माधुर्य सुषमा विभूति उल्लास प्रेम व्यापार इत्यादि उपभोग पक्ष की ओर आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार आनंद मंगल की साधनावस्था या प्रत्यन्न पक्ष को लेकर पीड़ा बाधा अन्याय अत्याचार आदि के दमन में तत्पर शक्ति के संचरण में भी उत्साह क्रोध करुणा भय घृणा इत्यादि की गतिविधि में भी पूरी रमणीयता देखते हैं। यानी इन्होंने जो कवि का कर्म है उसको चर्चा की है कि कुछ कवि हैं जो आनंद मंगल के सिद्ध स्वरूप को लेकर चलते हैं और कुछ हैं जो साधनावस्था को लेकर चलते हैं। आगे वो जो हमारी सिद्धावस्था है साधनावस्था है इसको विस्तार से बताएंगे। देखिए, वे जिस प्रकार प्रकाश को फैला हुआ देखकर मुग्ध होते हैं, उसी प्रकार फैलने के पूर्व उसका अंधकार को हटाना देखकर भी ये ही पूर्ण कवि हैं, क्योंकि जीवन की अनेक परिस्थितियों के भीतर ये सौंदर्य का साक्षात्कार करते हैं। साधनावस्था या प्रत्यन्न पक्ष को ग्रहण करने वाले कुछ ऐसे कवि भी होते हैं जिनका मन सिद्धावस्था या उपयोग पक्ष की ओर नहीं जाता, जैसे भूषण। इसी प्रकार कुछ कवि भावुक आनंद के केवल सिद्ध स्वरूप या उपभोग पक्ष को अपनी वृत्ति रमा सकते हैं, उनका मन सदा सुख सौंदर्यमय माधुर्य दीप्त उल्लास प्रेम कीड़ा इत्यादि के प्राचुर्य ही की भावना में लगता है। इसी प्रकार की भावना या कल्पना उन्हें कला क्षेत्र के भीतर समझ पड़ती है। यानी यहाँ पे वो दो तरह के कवियों की चर्चा करते हैं कि कुछ तो कवि ऐसे हैं जो साधनावस्था को लेकर चलते हैं और कुछ कवि ऐसे हैं जो सिद्धावस्था को लेकर चलते हैं। उपयुक्त दृष्टि से हम काव्यों के दो भाग कर सकते हैं। यानी शुक्ल जी अब इस बात को कहते हैं कि हम दो प्रकार के काव्यों की चर्चा करेंगे। एक है आनंद की साधनावस्था या प्रत्यन्न पक्ष को लेकर चलने वाले, एक है आनंद की सिद्धावस्था उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले। दोस्तों एक बात मैं आपको यही क्लियर कर दूं कि आप इन बातों में अगर कंफ्यूज हो कि आनंद की जो साधनावस्था है और आनंद की जो सिद्धावस्था है, तो देखो जो आनंद की साधनावस्था है इसमें वे कवि आते हैं जो लोक समाज को लेकर चलते हैं। यानी जो अपने समाज परिवेश में हो रही घटनाओं के आदमी किस बात से परेशान है, कौन सी बात से लेकर वो दुखी है, उन बातों को लेकर चलते हैं, काव्य को उसी आधार पर लेकर चलते हैं। और एक कवि ऐसे होते हैं जो सिर्फ काव्य को सिर्फ कला मानते हैं। यानी आपने देखा होगा अगर काव्य को या साहित्य को अगर बात चलती है कि साहित्य किसके लिए है, एक जो टर्म है वो कहता है कि कला कला के लिए है और एक कहता है कि कला मनुष्य के लिए है। तो जो कला मनुष्य के लिए मानते हैं वो साधनावस्था में आते हैं और जो कला कला के लिए मानते हैं वो सिद्धावस्था में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें कि डंटन ने जिसे शक्ति काव्य पोइट्री एज एनर्जी कहा है वह हमारे प्रथम प्रकार के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें लोक प्रवृत्ति को परिचालित करने वाला प्रभाव होता है जो पाठकों या श्रोताओं के हृदय में भावों की स्थायी प्रेरणा उत्पन्न कर सकता है। पर डंटन ने शक्ति काव्य से भिन्न को जो कला काव्य कहा है वह कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन मानकर। दोस्तों जो कला की साधनावस्था है उसमें वो डंटन कवि का नाम लेते हैं, ये पाश्चात्य कवि हैं, उनकी बात करते हैं कि उन्होंने जो शक्ति काव्य को माना है तो उसमें उसी काव्य को माना है जो लोक प्रवृत्ति के प्रचालक करने वाला प्रभाव होता है, और उससे शक्ति काव्य से भिन्न जो काव्य को माना है उसे लोक मनोरंजन के लिए माना है। वास्तव में कला की दृष्टि दोनों प्रकार के काव्यों में अपेक्षित है। साधनावस्था या प्रत्यन्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों में भी यदि कला में चूक हुई तो लोक गति को परिचालित करने वाला स्थायी प्रभाव न उत्पन्न हो सकेगा। यहीं तक नहीं, व्यंजित भावों के साथ पाठकों की सहानुभूति या साधारणीकरण तक जो रस की पूर्ण अनुभूति के लिए आवश्यक है न हो सकेगा। यदि कला का वही अर्थ लेना है जो काम शास्त्र की 64 कलाओं में है, अर्थात मनोरंजन या उपयोग मात्र का विधायक, तो काव्य के संबंध में दूर ही से इस शब्द को नमस्कार करना चाहिए। काव्य समीक्षा में फारसीसियों की प्रधानता के कारण इस शब्द को इसी अर्थ में ग्रहण करने से यूरोप में काव्य दृष्टि इधर कितनी संकुचित हो गई, इसका निरूपण हम किसी अन्य प्रबंध में करेंगे। आनंद की साधनावस्था या प्रत्यन्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों के उदाहरण हैं। दोस्तों यहाँ पर देखना वो आनंद की जो साधनावस्था है और जो प्रत्यन्न पक्ष, आनंद की साधनावस्था है प्रत्यन्न पक्ष एक ही बात है ये दोनों। तो इनकर जो चलने वाले काव्य के उदाहरण हैं उनमें क्या क्या आता है तो बताते हैं शुक्ल जी के, जैसे रामायण है, महाभारत है, रघुवंश है, शिवपाल वध है, किरात तर्जनी है। हिंदी में रामचरित्र मानस, पद्मावत, उत्तरार्ध, हमीर रासों, पृथ्वीराज रासों, छत्र प्रकाश इत्यादि प्रबंध काव्य
भूषण आदि कवियों के वीर रसात्मक मुक्तक तथा आल्हा आदि प्रचलित वीर गाथात्मक गीत, उर्दू के वीर रसात्मक मरसिए, यूरोपीय भाषाओं में इलियड, ओडेसी, पैराडाइज लास्ट, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम आदि प्रबंध काव्य तथा पुराने बेलेट। दोस्तों ये सभी उन्होंने जो काव्य रूप बताए हैं, कुछ इसमें संस्कृत के हैं, कुछ हमारे हिंदी के भी हैं, कुछ फारसी के भी लिए हुए हैं। तो इनके माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर हम इन काव्यों की दृष्टि, इन काव्यों को अगर हम देखें तो ये हमें आनंद की साधना अवस्था में रखने होंगे। और वहीं वो आगे कहते हैं कि आनंद की सिद्धावस्था उपयोग पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों के उदाहरण। अब वो जो सिद्धावस्था है उसके उदाहरण बताते हैं, जैसे संस्कृत के हैं आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, अमर शतक, गीत गोविंद तथा श्रृंगार रस के फुटकल पद्य। और हिंदी में अगर बात करें, हिंदी साहित्य में, तो ऐसे सूर सागर है, कृष्ण भक्त कवियों की पदावली, बिहारी सतसई, रीतकाल के कवियों के फुटकल, श्रृंगारी पद्य, रास पंचाध्यायी, ऐसे वर्णनात्मक काव्य आजकल की अधिकांश छायावादी कविताएं। देखो इसमें वो छायावादी कविताओं को भी ले रहे हैं जो आनंद की सिद्धावस्था में आती हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखना। फारसी उर्दू के शेर गजलें, अंग्रेजी की लिरिक कविताएं तथा नई प्रकार की वर्णनात्मक कविताएं, इन सबको वो आनंद की सिद्धावस्था में लेते हैं। अब वो आते हैं आनंद की साधना अवस्था पर। अब आनंद की साधना अवस्था पर बात करेंगे। यहाँ तक हमने देखा कि शुक्ल जी ने जो हमारे काव्य है, काव्य की पृष्ठभूमि की बात की कि काव्य रूपों कैसे होने चाहिए काव्य में, उसकी चर्चा की। फिर आगे उन्होंने दो भाग किए, एक साहित्य वो है जिसमें आनंद की साधनावस्था है और एक वो है जिसमें आनंद की सिद्धावस्था है। अब वो विस्तार रूप से उन्होंने दोनों का संक्षिप्त परिचय दिया। अब आगे हम आनंद की साधनावस्था पर बात करेंगे। तो लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंद कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंड में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। वृद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। इस सामंजस्य का और कई रूपों में भी दर्शन होता है। किसी कोट पतलून हैट वाले को धारा प्रवाह संस्कृत बोलते अथवा किसी पंडित वेशधारी सज्जन को अंग्रेजी की प्रगल्भ वक्रता देते सुने व्यक्तित्व का जो एक चमत्कार सा दिखाई पड़ता है, उसकी तह में भी सामंजस्य का यही सौंदर्य समझना चाहिए। भीषणता और सरसता, कोमल और कठोर, कटुता और मधुरता, प्रचंडता और मृदुता का सामंजस्य ही लोक धर्म का सौंदर्य है। दोस्तों शुक्ल जी की दृष्टि में अगर आप काव्य की आनंद अवस्था की बात करोगे तो उसमें वो कहते हैं, साधना अवस्था के आनंद की बात करोगे कि अगर काव्य में दोनों प्रकार के गुण होने चाहिए, एक तरफ उसमें भीषणता भी होनी चाहिए, सरसता भी होनी चाहिए, कोमलता भी होनी चाहिए, कठोरता भी होना चाहिए, यानी एक तरह से उसमें सामंजस्य होना चाहिए, तभी उसमें लोक धर्म का सौंदर्य होगा। आदि कवि वाल्मीकि की वाणी इसी सौंदर्य को उद्घाटित महोत्सव का दिव्य गीत संगीत है। सौंदर्य का यह उद्घाटन असौंदर्य का आवरण हटाकर होता है। धर्म और मंगल की यह ज्योति अधर्म और अमंगल को घटा को फाड़ती हुई फूटती है। इससे कवि हमारे असौंदर्य, अमंगल, अत्याचार, क्लेश इत्यादि भी रखता है। रोष, हाहाकार और ध्वंस का दृश्य भी लाता है, पर सारे भाव, सारे रूप और सारे व्यापार भीतर भीतर आनंद कला के विकास में ही योग देते पाए जाते हैं। यदि किसी ओर उन्मुख ज्वलंत रोष है तो उसके ओर सब और करुण दृष्टि फैली दिखाई पड़ती है। यदि किसी और ध्वंस और हाहाकार है तो अब सब और उसकी सहगामी रक्षा और कल्याण है। व्यास ने भी अपने जय काव्य में अधर्म के पराभव और धर्म की जय का सौंदर्य प्रत्यक्ष किया था। वह व्यवस्था या व्रति जिससे लोक में मंगल का विधान होता है, अभ्युदय की सिद्ध होती है। दोस्तों ये पंक्ति इंपोर्टेंट है, जरा आप इन्हें ध्यान से देखना कि वह अवस्था या व्रति जिससे लोक में मंगल का विधान होता है, अभ्युदय की सिद्ध होती है, धर्म है। अतः अधर्म व्रति को हटाने में धर्म व्रति की तत्परता, चाहे वह उग्र और प्रचंड हो, चाहे कोमल और मधुर, भगवान की आनंद कला के विकास की ओर बढ़ती हुई गति है। यह गति यदि सफल हुई तो धर्म की जय कहलाती है। इस गति में भी सुंदरता और इसकी सफलता में भी। यह बात नहीं कि जब यह गति सफल होती है तभी इसमें सुंदरता आती है। गति में सुंदरता रहती ही है, आगे चलकर चाहे यह सफल हो चाहे विफल। विफलता में भी एक निराला ही वैष्णव सौंदर्य होता है।
दोस्तों अगर वो काव्य में मंगल की, लोक में मंगल की बात करें तो उसमें धर्म को वो महत्वपूर्ण मानते हैं। और जो कवि धर्म को लेकर चलते हैं, जो लोक मंगल को लेकर चलते हैं, उसमें चाहे उग्रता हो, चाहे वो प्रचंड हो, कैसा भी हो, लेकिन वो धारा हमेशा धर्म के लिए ही काम करती है और वो आगे चल के सुंदर ही होती है। तात्पर्य यह है कि गति आदि से अंत तक सुंदर होती है, अंत चाहे सफलता के रूप में चाहे विफलता के। उपयुक्त दोनों आर्य कवियों ने पूर्णतः विचार से धर्म की गति का सौंदर्य दिखाते हुए उसका सफलता में पर्यावसन किया। ऐसा उन्होंने उपदेशक की बुद्धि से नहीं की, धर्म की जय के बीच भगवान की मूर्ति के साक्षात्कार पर मुग्ध होकर किया है। यदि राम द्वारा रावण का वध तथा कृष्ण के सहाय द्वारा जरासंध और कौरवों का दमन न हो सकता तो भी राम कृष्ण की गतिविधि में पूरा सौंदर्य रहता। अब दोस्तों वो यहाँ पर उदाहरण देके समझा रहे हैं कि धर्म को लेकर वो कैसे चलते हैं। कि अगर आपने राम के काव्यों को देखा होगा, राम भक्त शाखा में और कृष्ण भक्त शाखा में अगर इनके काव्यों को देखा हो, तो राम के जीवन में अगर वो रावण का वध न भी करते, अगर कृष्ण जरासंध या कौरवों का वध न भी करते, तो भी उनका जो सौंदर्य था वो उसी गति में चलता। पर उनमें भगवान की पूर्ण कला का दर्शन न होता, क्योंकि भगवान की शक्ति अमोघ है। वो कहते हैं कि अगर वो ये काम न भी करते, लेकिन तो उनकी धारा तो वैसी ही चलती, उनका सौंदर्य तो वैसा ही चलता, लेकिन जो भगवान की जो शक्ति होती है, भगवान की जो पूर्ण कला का दर्शन होता है, वो उसमें तभी होता है जब वो भगवान की कुछ असीम मनुष्य से परमीय कुछ शक्तियों का प्रदर्शन हो। आनंद कला के प्रकाश की ओर बढ़ती हुई गति की विफलता में भी सौंदर्य का दर्शन करने वाले अनेक कवि हुए हैं। अंग्रेज कवि शैली संसार से फैले पाषाण अन्याय और अत्याचार के दमन तथा मनुष्य के बीच सीधे सरल परम भाव के सार्वभौम संसार का स्वप्न देखने वाले कवि थे। अब वो जो अंग्रेजी कवि हैं शैली, उनकी चर्चा करते हैं कि जो शैली कवि हैं वो संसार में फैले अन्याय और अत्याचार, इन सब बातों को लेकर वो अपनी रचना साहित्य करते थे। उनके इस्लाम का विप्लव, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम नामक द्वादश सर्गबद्ध महाकाव्य में मनुष्य जाति के उद्धार में रत नायक और नायिका लॉन एंड कैथेना से मंगल शक्ति के अपूर्व संचय की छटा दिखाकर तथा उनके द्वारा एक बार दुर्दांत अत्याचार के पराभव के मनोरम आभास से अनुरंजित करके अंत में उस शक्ति की विफलता की विषादमयी छाया से लोक को फिर आवृत दिखाकर छोड़ दिया है। जैसा ऊपर कह आए हैं, मंगल अमंगल के द्वंद्व में कवि लोग अंत में मंगल शक्ति की जो सफलता दिखा दिया करते हैं, उसमें सदा शिक्षावाद या अस्वाभाविकता की गंध समझकर नाक व सिकोड़ना ठीक नहीं। अब दोस्तों इसमें देखना कि अब वो कहते हैं कि अभी हमने ऊपर जो चर्चा की कि क्या मंगल है, क्या अमंगल है, कवि किस प्रकार लेकर चलते हैं, तो उसी में वो कहते हैं कि अगर कोई रचनाकार कर रहा है, उसमें वो एक तरफ मंगल अमंगल द्वंद्व को लेकर चल रहा है, तो उसमें अगर वो अंत में अगर वो मंगल की विजय दिखाता है तो उसमें शिक्षावाद या अस्वाभाविकता की गंध न समझकर उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। अस्वाभाविकता तभी आएगी जब बीच का विधान ठीक न होगा, अर्थात जब प्रत्येक अवसर पर सत्पात्र सफल और दुष्ट पात्र विफल या ध्वस्त दिखाए जाएंगे, पर सच्चे कवि ऐसा नहीं करते। इस जगत में अधर्म प्राय दुर्मनीय शक्ति प्राप्त करता है, जिसके सामने धर्म की शक्ति बार बार उठकर व्यर्थ होती रहती है। दोस्तों इन पंक्तियों में देखना, इस पंक्तियों में शुक्ल जी का वही भाव आएगा कि जैसे आप राम की शक्ति पूजा कविता को लेकर चलिए, तो राम की शक्ति पूजा की अगर आप कथानक की बात करेंगे तो कथानक बिल्कुल सीधा चलता है, और सीधा चलने के बाद भी कथानक में कितना द्वंद्व है ये इस बात को देखकर चलिए कि राम उसमें 2 बार राम की शक्ति पूजा जो कविता है उसमें राम स्वयं मनुष्य के रूप में अवतरित हैं और उसमें राम 2 बार रोए हुए हैं। ये एक नया काव्य पाठ था इसमें राम के प्रति। तो उसमें आप देखना कि कितना द्वंद्व रहता है, पर उसके बाद भी एक समय ऐसा आता है कि उसमें शक्ति की विजय होती है। जब राम कहते हैं कि राम जब बहुत तकलीफ में होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो आगे उसमें शक्ति की विजय दिखाई जाती है, यानी रावण अधर्म का वो होकर भी और वो जीतता जाता है, तब राम बहुत व्याकुल होते हैं। तो उसी की बात वो शुक्ल जी कर रहे हैं कि कवि जहां मंगल शक्ति की सफलता दिखाता है, वहां कला की दृष्टि से सौंदर्य का प्रभाव डालने के लिए, धर्म शासक की हैसियत से डराने के लिए नहीं कि यदि ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा फल पाओगे।
कवि कर्म सौंदर्य के प्रभाव द्वारा प्रवृत्ति या निवृत्ति अंत प्रकृति में उत्पन्न करता है, उसका उपदेश नहीं देता। कवि सौंदर्य से प्रभावित रहता है और दूसरों को भी प्रभावित करना चाहता है। किसी रहस्यमयी प्रेरणा से उसकी कल्पना में कई प्रकार के सौंदर्यों का जो मेल आप से आप हो जाया करता है, उसे पाठक के सामने भी वह प्राय रख देता है, जिस पर कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसा मेल क्या संसार में बराबर देखा जाता है। मंगल शक्ति के अधिष्ठान राम और कृष्ण जैसे पराक्रमशाली और धीर हैं, वैसा ही उनका रूप माधुर्य और उनका शील भी लोकोत्तर है। लोक हृदय आकृति और गुण सौंदर्य और सुशीलता एक ही अधिष्ठान में देखना चाहता है। इसी से यथाकृत सत्य गुणा बसंत है, सामुद्रिक की यह उक्ति लोकोक्ति के रूप में चल पड़ी। नैषद में नल हंस से कहते हैं, भीतरी और बाहरी सौंदर्य, रूप सौंदर्य और कर्म सौंदर्य के मेल की यह आदत धीरोदात्त भेद निरूपण से बहुत पुरानी है और बिल्कुल छूट भी नहीं सकती। यह हृदय की एक भीतरी वासना की तुष्टि के हेतु कला की रहस्यमयी प्रेरणा है। 19वीं शताब्दी के कवि शैली जो राज शासन, धर्म शासन, समाज शासन आदि सब प्रकार की शासन व्यवस्था को घोर विरोधी थे, इस प्रेरणा से पीछा न छुड़ा सके। उन्होंने भी अपने प्रबंध काव्यों में रूप सौंदर्य और कर्म सौंदर्य का ऐसा ही मेल किया है। उनके नायक या नायिका जिस प्रकार पीड़ा, अत्याचार आदि से मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए अपना प्राण तक उत्सर्ग करने वाले, घोर से घोर कष्ट या यंत्रणा से मुंह न मोड़ने वाले पराक्रमी, दयालु या धीर हैं, उसी प्रकार रूप माधुर्य संपन्न भी। अब दोस्तों वो शैली की बात करते हुए कहते हैं कि शैली 19वीं शताब्दी के कवि हैं। उनका शासन, उनका जो समाज है उसमें राज शासन है, धर्म शासन है, समाज शासन है। अगर हम इन सभी शक्तियों को देखकर भी चलें, फिर भी शैली के अगर काव्य में रूप सौंदर्य और कर्म सौंदर्य का जो मेल है वो अद्भुत है। आगे देखें कि आज भी किसी कवि से राम की शारीरिक सुंदरता कुंभकर्ण को और कुंभकर्ण की कुरूपता राम को न देते बनेगी। यानी वो कहते हैं कि जैसा हमारा जो कैरेक्टर है, अगर कैरेक्टर में हेर फेर किया जाए, जैसे अगर कोई राम का काव्य अब लिखेगा, राम के काव्य ऐसे तो बहुत सारे लिखे गए, लेकिन अगर कोई राम के काव्य में ऐसा कर दे कि जो राम की शारीरिक सुंदरता है वो कुंभकर्ण को दे दे और कुंभकर्ण की क्रूरता है वो राम को दे दे, ऐसा तो वो नहीं करेगा। क्योंकि माइकल मधुसूदन दत्त ने मेघनाथ को अपने काव्य का रूप गुण संपन्न नायक बनाया, पर लक्ष्मण को वे कुरूप न कर सके। उन्होंने जो उलटफेर किया वह कला या काव्यानुभूति की किसी प्रकार की प्रेरणा से नहीं, बल्कि पुरानी धारणा तोड़ने के लिए, बहादुरी दिखाने के लिए, जिसका शौक किसी विदेशी नई शिक्षा के पहले प्रचलित होने पर प्राय सब देशों में कुछ दिन रहा करता है। इसी प्रकार बंग भाषा के एक दूसरे कवि नवीन चंद्र ने अपने कुरुक्षेत्र नामक काव्य में कृष्ण का आदर्श ही बदल दिया है। उसमें ब्राह्मणों के अत्याचार से पीड़ित जनता के उद्धार के लिए उठ खड़े हुए एक क्षत्रिय महात्मा के रूप में अंकित किए गए हैं। यानी एक जो बंगाल भाषा के एक कवि हैं नवीन चंद्र, उन्होंने एक अपनी रचना की कुरुक्षेत्र, तो उसमें उन्होंने जो कृष्ण का जो स्वरूप रखा है वो कैसा रखा है, उन्होंने कृष्ण का पूरा स्वरूप ही बदल दिया है। उसमें उन्होंने कुरूप का जो कृष्ण का जो स्वरूप रखा हुआ है उसमें वो ब्राह्मणों के अत्याचार से पीड़ित जनता के उद्धार के लिए खड़े हुए हैं, यानी वो उन्हें क्षत्रिय महात्मा के रूप में अंकित किया है। अपने समय में उठी हुई किसी खास हवा की झोंक में प्राचीन आर्य काव्यों के पूर्णतया निर्दिष्ट रूप वाले आदर्श पात्रों को एकदम नया मनमाना रूप देना भारतीय के पवित्र मंदिर में व्यर्थ गड़बड़ मचाना है। शुद्ध मर्मानुभूति द्वारा प्रेरित कुशल कवि भी प्राचीन आख्यानों को बराबर लेते आए हैं और अब भी लेते हैं। वे उनके पात्रों में अपनी नवीन उद्भावना को अपनी नई कल्पित बातों का बराबर आरोप करते हैं, पर वे बातें उन पात्रों के चिर प्रतिष्ठित आदर्शों के मेल में होती हैं। केवल अपने समय की परिस्थिति विशेष को लेकर जो भावना उठती हैं उनके आश्रय के लिए, जबकि उन्हें नए आख्यानों और नए पात्रों की उद्भावना स्वच्छंदता पूर्वक की जा सकती है, तब पुराने आदर्शों को विकृत या खंडित करने की क्या आवश्यकता है। कर्म सौंदर्य के जिस स्वरूप पर मुग्ध होना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है और जिसका विधान कवि परंपरा बराबर चलती आ रही है, उसके प्रति उपेक्षा प्रकट करने और
कर्म सौंदर्य के एक दूसरे पक्ष में ही केवल प्रेम और भ्रातृत्व भाव के प्रदर्शन और आचरण में ही काव्य का उत्कर्ष मानने का जो नया फैशन टॉलस्टॉय के समय से चला है वह एक देशी है। दीन और असहाय जनता को निरंतर पीड़ा पहुंचाते चले जाने वाले क्रूर आतताइयों का उपदेश देने, उनसे दया की भिक्षा मांगने और प्रेम जताने तथा उनकी सेवा शुश्रूषा करने में ही कर्तव्य की सीमा नहीं मानी जा सकती। कर्म क्षेत्र का एकमात्र सौंदर्य नहीं कहा जा सकता। मनुष्य के शरीर के जैसे दक्षिण और वाम दो पक्ष हैं, वैसे ही उसके हृदय के भी कोमल और कठोर, मधुर और क्षीण दो पक्ष हैं और बराबर रहेंगे। काव्य कला की पूरी रमणीयता इन दोनों पक्षों के समन्वय के बीच मंगल और सौंदर्य के विकास में दिखाई पड़ती है। और इस स्टेंजा में आप देखें तो वो कर्म सौंदर्य की बात करते हुए, भाव सौंदर्य की बात करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि जैसे अगर हम मानव हृदय की बात करें तो उसमें कोमलता भी है और कठोरता भी है। उसमें अगर दोनों का सामंजस्य लेकर चलेगा वही कभी सफल होगा। भावों की प्रक्रिया की समीक्षा से पता चलता है कि उदय से अस्त तक भाव मंडित का कुछ भाग तो आश्रय की चेतना के प्रकाश में कॉन्शियसनेस में रहता है, कुछ अंतर संज्ञा के क्षेत्र सब कॉन्शियस रीजन में छिपा रहता है। दोस्तों ये अब वो हमारी जो चेतना है उसकी बात करते हैं। हमारी चेतना दो उनसे कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। एक कॉन्शियस होती है जिसे हम चेतना कहते हैं, चेतना कॉन्शियस, एक अंतर संज्ञा यानी सब कॉन्शियस होती है। तो कुछ भाव तो ऐसे होते हैं जो हमारे कॉन्शियस चेतना में रहते हैं और कुछ भाव ऐसे होते हैं जो सब कॉन्शियस में रहते हैं, यानी वो अंदर से छिपे तो रहते हैं लेकिन जब हम उस प्रभाव में जाते हैं तो वो भी उत्पन्न हो जाते हैं। संचारी भावों के संचरण काल में कभी कभी उनके स्थायी भाव कारण रूप अंतर संज्ञा के भीतर पड़ जाते हैं। रत भाव में संचारी होकर आई हुई असूया या ईर्ष्या ही को लीजिए। जिस क्षण में वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचती हुई होती है उस क्षण में आश्रय को ही रत भाव की कोमल सत्ता का ज्ञान नहीं रहता। उस क्षण में उसके भीतर ईर्ष्या की तीक्ष्ण प्रतीत रहती है और बाहर ईर्ष्या के ही लक्षण दिखाई देते हैं। जिस प्रकार किसी आश्रय के भीतर कोई एक भाव स्थायी रहता है और अनेक भाव तथा अंतर्दशाएं उसके संचारी रूप में आती हैं, उसी प्रकार किसी प्रबंध काव्य के प्रधान पात्र में कोई मूल प्रेरक भाव या बीज भाव रहता है। उसकी प्रेरणा से घटना चक्र चलता है और अनेक भावों के स्फुरण के लिए जगह निकलती रहती है। इस बीज भाव को साहित्य ग्रंथों में निरूपित स्थायी भाव या अंगी भाव दोनों से भिन्न समझना चाहिए। दोस्तों अब शुक्ल जी की बात एक बार इस बात से देखना कि वो बात कहते हैं कि अगर कोई काव्य रूप है और अगर वो प्रबंध है तो अगर प्रबंध में अगर हम देखें तो उसमें जो हमारे भाव हैं उसमें जरूरी थोड़ी है कि उसमें रस सभी रस निरूपित हों। उसमें जो मुख्य रस है वो तो एक दो रस ही होगा, हास्य होगा, व्यंग होगा और कि हमारा करुण रस है या हास्य रस है। अगर इनमें से एक होगा रत रस है तो इनमें से एक या दो ही प्रधान रस होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और जो बाकी रस हैं वो बिल्कुल ना हो, उनमें वो भी रस होंगे, लेकिन व्यापकता मुख्य रूप से एक या दो रस की पाई जाती है। बीज भाव द्वारा स्फुरित भावों में कोमल और मधुर, कठोर और क्षीण दोनों प्रकार के भाव रहते हैं। यदि बीज भाव की प्रकृति मंगल विधायनी होती है तो उसकी व्यापकता और निर्विशेषता के अनुसार सारे प्रेरित भाव क्षीण और कठोर होने पर भी सुंदर होते हैं। ऐसे बीज भाव की प्रतिष्ठा जिस पात्र में होती है उसके सब भावों के साथ पाठकों की सहानुभूति होती है, अर्थात पाठक या श्रोता भी रस रूप में उन्हीं भावों का अनुभव करते हैं जिन भावों की वो व्यंजना करता है। दोस्तों देखो जो बीज भाव है या इस शब्द को देखना कि बीज भाव द्वारा स्फुरित भावों में कोमल और मधुर, कठोर, यानी जो बीज भाव में जो हमारे रस मिले हुए हैं, जो भाव मिले हुए हैं वो मधुर भी हैं, कठोर भी हैं, लेकिन वो पात्र के ऊपर डिपेंड करता है कि पात्र कैसा है हमारा। अगर पात्र सहृदय है, अगर पात्र कुछ और दिखाना चाह रहा है तो उससे पाठक की भी सहानुभूति लग जाती है। फिर पाठक ये नहीं सोचता कि इसमें ये करुण रस क्यों दे रहा है या इसके जो कठोर भाव हैं वो भी क्यों आ रहे हैं, फिर पाठक को वो भी भाव अच्छे लगने लगते हैं। ऐसे पात्र की गति में बाधा डालने वाले पात्रों के उग्र या क्षीण भावों के साथ पाठकों का वास्तव में तादात्म्य नहीं होता, चाहे उनकी व्यंजना में रस की निष्पत्ति करने वाले तीनों अवयव वर्तमान हों। राम यदि रावण के प्रति क्रोध या घृणा की व्यंजना करेंगे तो पाठक या श्रोता का भी हृदय उस क्रोध या घृणा की अनुभूति में योग देगा। दोस्तों उन्होंने राम के माध्यम से समझाया है
ये एक तरह से साधारणीकरण भी इसमें दिया हुआ है। जैसे साधारणीकरण में होता है कि जैसे राम पात्र हैं, अगर राम रावण के प्रति क्रोध या घृणा अपनी तरफ से दिखाएंगे तो पाठक है तो वो भी राम के साथ ही जो रावण के साथ क्रोध या घृणा की अनुभूति का योगदान देगा, योग करेगा, उसमें उसे भी उतना ही घृणा होगी, उतना ही उसे क्रोध आएगा जितना राम को। इस क्रोध या घृणा में भी काव्य का पूर्ण सौंदर्य होगा। एक मिनट दोस्तों। पर रावण यदि राम के प्रति क्रोध या घृणा की व्यंजना करेगा तो उस रस के तीनों अवयव के कारण शास्त्र स्थित संपादन चाहे हो जाए, पर उस व्यंजित भाव के साथ पाठक के भाव का तादात्म्य कभी न होगा। पाठक केवल चरित्र दृष्टा मात्र रहेगा, उसका केवल मनोरंजन होगा। भाव में लीन करने वाली प्रथम कोटि की रसानुभूति उसको न होगी। ऊपर कहा गया है कि किसी शुभ बीज भाव की प्रेरणा में परिवर्तित क्षीण और उग्र भावों की सुंदरता की मात्रा उस बीज भाव की निर्विशेषता और व्यापकता के अनुसार होती है। जैसे यदि करुणा किसी व्यक्ति की विशेषता पर अवलंबित होगी कि पीड़ित व्यक्ति हमारा कुटुंबी मित्र आदि है, तो उस करुणा के द्वारा परिवर्तित क्षीण या उग्र भावों में उतनी सुंदरता न होगी। पर बीज रूप में अंत्य संज्ञा में स्थित करुणा यदि इस ढब की होगी कि इतने पुरवासी, इतने देशवासी या इतने मनुष्य पीड़ा पा रहे हैं, तो उसके द्वारा परिवर्तित क्षीण या उग्र भावों का सौंदर्य उत्तरोत्तर अधिक होगा। यदि किसी काम में वर्णित दो पात्रों में से एक तो अपने भाई को अत्याचार और पीड़ा से बचाने के लिए अग्रसर हो रहा है और दूसरा किसी बड़े भारी जन समूह की तो गति में बाधा डालने वाले पर, दोनों के प्रदर्शित क्रोध के सौंदर्य के परिमाण में बहुत अंतर होगा। अब दोस्तों शुक्ल जी कहते हैं, उदाहरण देकर वो समझाते हैं कि मान लीजिए हम दो स्थितियां लेकर चलते हैं। एक में अगर किसी का भाई है, उसको कोई परेशान कर रहा है तो वो उसके प्रति क्रोध प्रकट कर रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो किसी जन समूह के ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है या कोई उस पर उन्हें पीड़ा पहुंचा रहा है, तो उस पर अगर वो क्रोध करेगा तो इन दोनों के क्रोध में जो सौंदर्य होगा वो अलग अलग होगा। यानी पाठक इन दोनों के क्रोधों में जो अंतर कर पाएगा वो बिल्कुल अलग कर पाएगा। भावों की छानबीन करने पर मंगल का विधान करने वाले दो भाव ठहरते हैं। अब देखिए वो कहते हैं कि भावों की अगर हम छानबीन करें तो जो मंगल का विधान है वो सिर्फ दो भावों के द्वारा होता है, एक है करुणा और एक है प्रेम। करुणा की गति रक्षा की होती है और प्रेम की रंजन की ओर। लोक में प्रथम साध्य रक्षा है, रंजन का अवसर उसके पीछे आता है। अतः साधनावस्था या प्रत्यन्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों का बीज भाव करुणा ही ठहरता है। इसी से शायद अपने दो नाटकों में रामचरित्र को लेकर चलने वाले महाकवि भगवती ने करुण को ही एकमात्र रस कह दिया। देखो दोस्तों, अगर वो मंगल का विधान करने वाले जो दो भाव ठहरते हैं तो उनमें जो दो भाव उन्होंने कौन से लिए हैं, एक करुणा लिया हुआ है, एक प्रेम लिया हुआ है। ठीक है, अब करुणा और भाव में करुणा एक तरफ से रक्षा की ओर जाती है, यानी करुणा के माध्यम से रक्षा होती है, और प्रेम से रंजन। लोक में प्रथम साध्य रक्षा है, और अगर हम भभूति की बात करें तो वो भभूति की बात करते हैं तो भभूति ने एकमात्र करुण रस को ही एकमात्र रस कह दिया। रामायण का बीज भाव करुणा है, जिसका संकेत क्रोंच को मारने वाले निषाद के प्रति वाल्मीकि के मुंह से निकलने वाले वचन द्वारा आरंभ ही में मिलता है। रामायण का बीज भाव क्या है, वो करुणा है। ठीक है दोस्तों, यानी करुणा रस उसमें मुख्य रूप से है। उसके उपरांत भी बालकांड के 15वें सर्ग में इसका आभास दिया गया है, जहां देवता ने ब्रह्मा से रावण द्वारा पीड़ित लोक की दारुण दशा का निवेदन किया है। उक्त आद्य काव्य के भीतर लोक मंगल की शक्ति के उदय का आभास ताड़का और मारीच के दमन के प्रसंग में ही मिल जाता है। पंचवटी से वह शक्ति जोर पकड़ती दिखाई देती है। सीता हरण होने पर उसमें आत्मगौरव और तादात्म्य प्रेम की प्रेरणा का भी योग हो जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि इस आत्म गौरव और दाम्पत्य प्रेम की प्रेरणा बीच से प्रकट होकर उस विराट मंगलोन्मुखी गति में समन्वित हो जाती है। यदि राक्षस राज पर चढ़ाई करने का मूल कारण केवल आत्म गौरव या दाम्पत्य प्रेम होता तो राम के कालाग्नि सदृश क्रोध में काव्य का वह लोकोत्तर सौंदर्य न होता।
लोक के प्रति करुणा जब सफल हो जाती है, लोक जब पीड़ा और विघ्न बाधा से मुक्त हो जाता है, तब राम राज्य में जाकर लोक के प्रति प्रेम प्रवर्तना का, प्रजा के रंजन का और उसके अधिकाधिक सुख के विधान का अवकाश मिलता है। जो कुछ ऊपर कहा गया है उससे यह स्पष्ट है कि काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही नहीं माना जा सकता, जैसा कि टोल्स्टॉय के अनुयायी या कुछ कलावादी कहते हैं। क्रोध आदि उग्र और प्रचंड भावों के विधान में भी यदि उनकी तह में करुण भाव अव्यक्त रूप में स्थित हो, पूर्ण सौंदर्य का साक्षात्कार होता है। स्वतंत्रता के उन्मत्त उपासक घोर परिवर्तनवादी शैली के महाकाव्य द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम के नायक नायिका अत्याचारियों के पास जाकर उपदेश देने वाले, गिड़गिड़ाने वाले, अपनी साधुता, सहनशीलता और शांत वृत्ति का चमत्कार पूर्ण प्रदर्शन करने वाले नहीं हैं। वे उत्साह की उमंग में प्रचंड वेग से युद्ध क्षेत्र में बढ़ने वाले, पाषाण लोक पीड़ा और अत्याचार देख पुनीत क्रोध के सात्विक तेज से तमतमाने वाले, भय या स्वार्थवश आतातियों की सेवा स्वीकार करने वालों के प्रति उपेक्षा प्रकट करने वाले हैं। शैली ने भी काव्य कला का मूल तत्व प्रेम भाव ही माना था, पर अपने को सुख सौंदर्य में माधुर्य भाव तक ही बद्ध न रखकर प्रबंध क्षेत्र में भी अच्छी तरह घुसकर भावों की अनेक रूपता का विन्यास किया था। स्थिर सौंदर्य और गत्यात्मक सौंदर्य उपभोग पक्ष और प्रयत्न पक्ष दोनों में उनमें पाए जाते हैं। टोल्स्टॉय के मनुष्य में भ्रातृत्व संचार को ही एकमात्र काव्यत्व कहने का बहुत कुछ कारण सांप्रदायिक था। दोस्तों, अगर पहले जो शुक्ल जी हैं उन्होंने शैली और टोल्स्टॉय की चर्चा की, उनके काव्य रूपों की चर्चा की और उनमें जो काव्य रूप का विषय रहा, भाव रहे, उनकी चर्चा की। अब वो आगे इन दोनों की बात करते हुए कहते हैं कि टोल्स्टॉय के मनुष्य के भ्रातृ प्रेम संचार को ही एकमात्र काव्यत्व कहने का बहुत कुछ कारण सांप्रदायिक था। इसी प्रकार कलावादियों का केवल कोमल और मधुर की लीक पकड़ना मनोरंजन मात्र ही हल्की रुचि और दृष्टि की परिमिति के कारण समझना चाहिए। टोल्स्टॉय के अनुयायी प्रश्न पक्ष को लेते अवश्य हैं, पर केवल पीड़ितों की सेवा शुश्रूषा की दौड़ धूप, आतातियों पर प्रभाव डालने के लिए साधुता के लोकोत्तर प्रदर्शन, त्याग, कष्ट, सहिष्णुता इत्यादि में ही उसका सौंदर्य स्वीकार करते हैं। साधुता की इस मृदुल गति को वे आत्माध्यात्मिक शक्ति कहते हैं, पर भारतीय दृष्टि से हम इसे भी प्राकृतिक शक्ति, मनुष्य की अंतर प्रकृति की सात्विक विभूति मानते हैं। विदेशी अर्थ में इस आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग हमारी देश भाषाओं में भी प्रचार पा रहा है। आध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कहीं कोई जरूरत नहीं है। पूर्ण प्रभु विष्णुता के लिए काव्य में हम भी सत्व गुण की सत्ता आवश्यक मानते हैं, पर दोनों रूपों में दूसरे भावों की तह में अर्थात अंतर संज्ञा में स्थित अव्यक्त बीज रूप में भी और प्रकाश रूप में भी हम पहले कह आए हैं कि लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले दो भाव हैं, करुणा और प्रेम। यह भी दिखा आए हैं कि क्रोध, युद्धोत्साह आदि प्रचंड और उग्र वृत्तियों की तह में यदि इन दोनों में से कोई भाव बीज रूप में स्थित होगा, तभी सच्चा साधारणीकरण और पूर्ण सौंदर्य का प्रकाश होगा। उच्च दशा का प्रेम और करुणा दोनों सत्य गुण प्रधान हैं। त्रिगुणों में सत्य गुण सबसे ऊपर है, यहाँ तक कि उसको ऊपरी सीमा नित्य पारमार्थिक सत्ता के पास तक व्यक्त और अव्यक्त की संधि तक जा पहुंचती है। इसी में शायद वल्लभाचार्य जी ने सच्चिदानंद के सत्य स्वरूप का प्रकाश करने वाली शक्ति को संधिनी कहा है। व्यवहार में भी सत्य शब्द के दो अर्थ लिए जाते हैं, जो वास्तव में हो तथा अच्छा या शुभ। ठीक है दोस्तों, यानी सत्य के उन्होंने दो जो अर्थ बताए हैं वो क्या है, जो वास्तव में हो और एक अच्छा या शुभ। जबकि अव्यक्तावस्था से छूटी हुई प्रकृति के व्यक्त स्वरूप जगत में आदि से अंत तक सत्व, रजस और तमस तीनों गुण रहेंगे, तब समष्टि रूप में लोक के बीच मंगल का विधान करने वाली ब्रह्म की आनंद कला के प्रकाश की यही पद्धति हो सकती है कि तमोगुण और रजोगुण दोनों सत्व गुण के अधीन होकर इसके सारे पर काम करें। इस दशा में किसी और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करने पर भी समष्टि रूप में और सब ओर वे सत्व गुण के लक्ष्य की ही पूर्ति करेंगे। सत्व गुण के इस शासन में कठोरता, उग्रता और प्रचंडता भी सात्विक तेज के रूप में भाषित होगी।
इसी से अवतार रूप में हमारे यहाँ भगवान की मूर्ति एक ओर तो वज्राधिप कठोर और दूसरी ओर कुसुमाधिप मृद रखी गई है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने अपने इस लोक मंगल की साधना अवस्था निबंध का पाठ अध्ययन किया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम इस निबंध से जुड़े हुए तथ्यों की बात करेंगे और साथ में हम जो पीवाई की हुए क्वेश्चन